आज मैं लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल में बीफ स्टू की बहुत ही लजीज़ और खुशबूदार रेसिपी। इसे साबुत मसालों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है और खाने में ये बहुत ही लजीज़ लगता है और इसकी खुशबू तो ऐसी होती है कि पूरा घर महक जाता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। बीफ स्टू बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे हाफ़ कप। आप यहाँ पर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें साबित गरम मसाला डाल दूंगी, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगे, काली मिर्चें, जायफल, बादियान का फूल 1 अदद, तेज़पात शामिल है। साबित मसालों को थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू ऑयल के अंदर शामिल हो जाए। अब मैं इसमें कुटा हुआ लहसुन, कुटी हुई हरी मिर्च और कुटा हुआ अदरक शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक जो है स्टू के अंदर ज़्यादा जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ और 1 चम्मच जो है वो हम बाद में शामिल करेंगे। गोश्त बड़ा मैं 3 पाव इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके लिए मसाले बिल्कुल काफ़ी हैं। ये मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। स्टू बनाते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि भुनाई आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको भूनना है। जितना अच्छा भूनेंगे इतना ही अच्छा स्टू तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी शामिल कर दी है, जो कि 4 अदद है। अगर गोश्त 1 किलो होगा तो इसके लिए हाफ़ kg प्याज जाएगी। ये रेसिपी आप मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। प्रोसेस इसका सेम रहेगा। प्याज डालने के बाद भी मैं इसको भूनूंगी। यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस प्याज का हल्का सा कलर आ जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी ताकि प्याज जो है वो गल जाए। 2 से 3 मिनट में प्याज बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएगी तो इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। मैं यहाँ हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बग़ैर हड्डी के भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप मटन के अंदर भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अब यहाँ मसालों के साथ गोश्त को अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। इस रेसिपी में आपने भुनाई बहुत अच्छी करनी है। यहाँ मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं गोश्त भूनते हुए। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है। अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें। 1 चम्मच ही मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, थोड़े से कलर के लिए डालेंगे। 10 से 12 अदद सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। 2 टीस्पून साबित धनिया ऐड कर देंगे, जिसे मैंने कूट लिया था। मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। स्टू के अंदर लाल मिर्च पाउडर नहीं जाता। इसमें अगर आप हल्दी डालना चाहते हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी डालिएगा, हल्दी भी इसके अंदर नहीं जाएगी। थोड़ी सी मैं काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे स्टू का कलर थोड़ा सा डार्क चाहिए था। अगर आपको रेड कलर में ये चाहिए तो इसमें आप काली मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे। बस यहाँ पर मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है ताकि गोश्त में अच्छी तरीके से सब मसाले मिल जाएं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको डाल के भी अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए थे मुझे भूनते हुए। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं 2.5 गिलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि बड़ा गोश्त है। आप लोग जो भी गोश्त इस्तेमाल करें इसके अकॉर्डिंग ही पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि गोश्त हमारा गल जाए। इसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में भी गोश्त गला सकते हैं। यहाँ पर 25 मिनट हो चुके थे, गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब इसके अंदर मैं दही शामिल कर दूँगी 1 प्याली। स्टू के अंदर हम टमाटर शामिल नहीं करते। यहाँ पर इसके साथ ही मैं 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून है, कुटा हुआ ज़ीरा भी शामिल कर दूँगी और ये डालने के बाद इसको भून लेंगे। यहाँ पर आपको इसके मसाले ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब आप बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चे हों या बड़े हों, सबको बहुत पसंद आता है और खुशबूदार इतना बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। यहाँ पर 1 से 2 मैंने हरी मिर्च डाल दी है और साथ ही लेमन डाल दिया था काट के। यहाँ पर आपने जितनी भी ग्रेवी रखनी है उतनी देर तक आप इसको पकाएं। मैं ज़रा इसको ड्राई करूँगी, क्योंकि बकरा ईद में भुना हुआ गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है
तो थोड़ी देर और मैं इसको पका लूँगी और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। आने वाली वीडियो को अगर आप स्किप नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ आपके लिए बहुत ही रिवायती और मुनफरिद रेसिपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।